राधे राधे। आज हम सुनेंगे एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, एकादशी व्रत रखने से क्या फल मिलता है तथा एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। आइए सुनते हैं एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। जो पुण्य हमें चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान करने से मिलता है, जो पुण्य अन्न दान, जल दान, भूमि दान, गौ दान, अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे भी कई गुना अधिक फल हमें एकादशी व्रत रखने से मिलता है। कहते हैं एकादशी का व्रत रखने से हमारे पितृ तो स्वर्गलोक को जाते ही हैं, साथ ही 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के भी स्वर्गलोक को जाते हैं। एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। प्रभु के समान पतित पावनी है एकादशी का व्रत। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की विधि। व्रतधारी को दशमी के दिन तामसी भोजन तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचर्य रखकर रहना चाहिए तथा प्रातः एकादशी को लकड़ी का दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लेना चाहिए और उंगली से कंठ को साफ कर लेना चाहिए। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है एकादशी के दिन, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान कर मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जाप करना चाहिए। राम कृष्ण नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को जपना चाहिए। प्रभु से विनती करना चाहिए कि मेरी लाज आपके हाथों में है, इसलिए मुझे सद्बुद्धि दें और मेरे प्रण को पूरा करें। ऐसा कर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं चींटी आदि छोटे जीव मर जाते हैं तथा बाल नहीं कटाना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। गृहस्थियों को अन्न का दान देना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का दान लेना भी वर्जित है। झूठ कपट आदि कुकर्म नहीं करना चाहिए। अगर एकादशी 2 दिन पड़ रही हो तो हमें दूसरे दिन पड़ने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। वैष्णवों के योग्य द्वादशी से मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आइए सुनते हैं। एकादशी के दिन व्रतधारी को गोभी, गाजर, पालक, कुल्फा, शलजम आदि नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी वर्जित है। व्रतधारी को आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान की दक्षिणा देकर परिक्रमा लेनी चाहिए। अगर हमारे परिवार में किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उसे उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसको संकल्प कर देना चाहिए और गंगा जी में अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है, जो विजय को देने वाली है। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी व्रत के प्रभाव से लंका को विजय किया था। कथा ऐसी है, जब भगवान राम अपने वानर सेना के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो आगे अथाह समुद्र था। आगे कोई रास्ता नहीं दिखा। उन्हें पास में ही एक डालभ्य मुनि का आश्रम दिखा। डालभ्य मुनि
ने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। ऐसे चिरंजीवी मुनि के दर्शनों से सेना सहित राम लक्ष्मण जी चल पड़े। शरण में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके समुद्र को पार कैसे किया जाए, इसके लिए ऋषि से राम जी ने उपाय पूछा। ऋषि मुनि बोले, कल विजया एकादशी है। आप और आपकी सेना सहित सभी लोग विजया एकादशी का व्रत करें। समुद्र से पार होने का तथा लंका को विजय करने का सुगम उपाय यही है। मुनि की आज्ञा से राम जी लक्ष्मण जी ने सेना सहित विजया एकादशी का व्रत किया। राम जी ने तभी भोलेनाथ का रामेश्वर में पूजन कर स्थापना की तथा एकादशी व्रत का व्रत किया। उसके प्रभाव से लंका को विजय किया। विजया एकादशी के महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद को गुप्त रूप से सुनाई थी। धन्यवाद। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।